गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर सेकंड एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। इसमें बेटा हम कल की जो क्लास थी हमारी उसमें हमने पीएच स्केल, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर एवरीडे लाइफ, पीएच इन टूथ डीके, पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम, इन सब के बारे में पढ़ा था। और लास्ट टॉपिक हमारा उसमें था सॉल्ट्स के बारे में, जिसमें हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है बेटा? जब एसिड्स और बेसिस रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ तो न्यूट्रल सब्सटेंस बनाते हैं या फिर सोल्ट और वाटर जो है प्रोड्यूस करते हैं। उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें हमने और इसके जो है कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेस जैसे हमने पढ़ा था कि अगर रिएक्ट करेगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर तो क्या प्रोड्यूस होगा? न्यूट्रल साल्ट होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है तो न्यूट्रल साल्ट प्रोड्यूस होगा प्लस वाटर। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है तो एसिडिक सॉल्ट प्रोड्यूस होगा प्लस वाटर होगा। वीक एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो बेसिक सॉल्ट होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस उसके अंदर है और साथ में वाटर प्रोड्यूस होगा। अब नेक्स्ट हमने कल बताया था कि जो है हम सॉल्ट्स के बारे में पढ़ने से पहले किस तरीके से केमिकल फॉर्मूलाज बनाते हैं, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। उसके बाद हम सॉल्ट्स के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो इसमें देखिए बेटा कि किस तरीके से फॉर्मूला बनाया जाता है। तो आपको पता होगा केमिस्ट्री के अंदर नेम ऑफ एलिमेंट आपको पता होना चाहिए। पहले कोई भी केमिकल फॉर्मूला बनाने से पहले उसका सिंबल क्या है ये पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए, जिसमें क्या आता है बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं उसके अंदर। उसी से हमें पता चलेगा कि एटॉमिक नंबर जो है उस एलिमेंट का क्या है। एटॉमिक नंबर को हम डिनोट करते हैं बेटा जेड से, ठीक है। तो इसमें हम जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बताएंगे और लास्ट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स उसके अंदर कितने हैं इसके बारे में पता होना चाहिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कितने हैं ये सब जो है आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है उसकी, और लास्ट वैलेंसी उस एलिमेंट की क्या है। तो इन सब के बारे में क्लियर होना चाहिए। उसके बाद जो है आप कोई भी केमिकल फॉर्मूला बना पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए आपको 10th क्लास के बेसिस पे जो पीरियोडिक टेबल में से जो एलिमेंट्स लिए जाएंगे सॉल्ट्स के अंदर वो क्या क्या हो सकते हैं। तो इसमें आप 20 तक जो है आपको कम से कम लर्न करना पड़ेगा। हाइड्रोजन फर्स्ट एलिमेंट क्या है पीरियोडिक टेबल के अंदर? हाइड्रोजन। सेकंड हीलियम, थर्ड लिथियम, फोर्थ बेरिलियम, फिफ्थ बोरॉन, सिक्स्थ कार्बन, सेवंथ नाइट्रोजन, नेक्स्ट होगा ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, 11th सोडियम, 12th मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम। नेक्स्ट होगा एल्यूमिनियम, 13th सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन और पोटासियम और कैल्शियम। तो ये कुछ आपको जो है नेम ऑफ एलिमेंट्स मैंने आपको बताए हैं बेटा। इसके बाद इनका सिंबल क्या क्या होता है इसके बारे में अगर बताएं तो हाइड्रोजन का क्या होता है? H, हीलियम का He, लिथियम का Li, बेरिलियम का Be, बोरोन का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियोन का N, सोडियम का Na। इसके बाद मैग्नीशियम Mg,
एल्यूमिनियम Al, सिलिकॉन का Si, फॉस्फोरस का P, सल्फर का S, क्लोरीन का Cl, आर्गन का Ar, पोटाशियम का K और कैल्शियम का Ca। तो ये इनके सिंबल्स हो गए बेटा। एटॉमिक नंबर की बात करें इसी तरीके से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की, तो इसका क्या होगा 1, हीलियम का 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की अगर बात करेंगे तो बेटा न्यूट्रॉन्स जो है इसके अंदर कितने पाए जाते हैं? हाइड्रोजन के अंदर कोई न्यूट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं, हीलियम के अंदर 2, लिथियम के अंदर 4, बेरिलियम के अंदर 5, बोरोन के अंदर 6 और कार्बन के अंदर 7, नाइट्रोजन के अंदर आपको मिलते हैं 8, ऑक्सीजन में 10, फ्लोरीन में 10, सोडियम 12, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 14। ये आपको लर्न करना पड़ेगा। इसी तरीके से ये जो है चलते जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है आपको पता होगा बेटा। लास्ट वैलेंस सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो कौन कौन से सेल्स होते हैं? के, एल, एम और एन। तो अगर एक एक सेल की बात करें हम, तो इसके अंदर जो है कितने हाइड्रोजन का 1, एल में, एम में और एन में कोई इलेक्ट्रॉन्स जो है नहीं पाए जाते, क्योंकि आपको पता है इसकी वैलेंसी क्या है, एक है। सॉरी, आउटर मोस्ट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन के अंदर 1 है सिर्फ, बाकी के अंदर नहीं पाया जाता। इसी तरीके से हीलियम का 2, लिथियम का 2 के में, 1 एल में और बाकी में नहीं पाया जाता है। इसी तरीके से फिर नेक्स्ट का 2 के में, 2 एल में और फिर नहीं पाया जाता। तो ये जो है आपको लर्न करना पड़ेगा बेटा। दो 8 और 1, 2 8 2 लास्ट में नहीं पाया जाता। ये इंक्रीज होता हुआ चला जाएगा बेटा। तो इस तरीके से ये जो है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। वैलेंसी की अगर बात करें तो वैलेंसी जो है वो कितनी होगी बेटा? हाइड्रोजन की 1 होगी, हीलियम की 0, लिथियम की 1, बेरिलियम की 2, 3, 4, फिर 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 3.5, 2, 1, 0। इस तरीके से ये आपको वैलेंसी जो है ये लर्न करनी पड़ेगी। और इसके बाद जो है हम कुछ और साइंटिफिक नेम्स हम बताते हैं बेटा कुछ एलिमेंट्स के, जिनके कॉमन नेम्स अलग हैं। जैसे गोल्ड होता है, गोल्ड का सिंबल क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? जी से स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन उसका जो सिंबल है वो क्या होता है? AU होता है। और ये सब जो है किस लिए होता है? क्योंकि उनका लैटिन नेम है, लैटिन लैंग्वेज के बेस पे जो है उनका सिंबल दिया हुआ है बेटा। तो ये आपको कुछ साइंटिफिक नेम्स बता रहा हूँ मैं कुछ एलिमेंट्स के, जिनके कॉमन नेम्स कुछ हैं और उनका सिंबल अलग होता है। तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें नेक्स्ट इसमें हम स्टार्ट करते हैं साइंटिफिक नेम ऑफ फ्यू एलिमेंट्स। साइंटिफिक नेम ऑफ फ्यू एलिमेंट्स। तो इसमें कॉमन नेम क्या होगा और सिंबल क्या होगा?
लैटिन नेम की अगर बात करोगे तो कुछ के बता देंगे आपको इनमें से, बाकी आपको ये लर्न करना पड़ेगा। जैसे बेटा एंटी मनी है, एंटी मनी का सिंबल होता है SB, ये आपको लर्न करना पड़ेगा क्योंकि इसका लैटिन नेम जो है क्या है, स्टिब्नम। स्टिब्नम से जो है SB सिंबल आया है, नहीं तो इसका A से स्टार्ट होना था सिंबल नेम। इसी तरीके से कॉपर का सिंबल क्या है, Cu है। तो ये क्यूप्रम जो है ये लैटिन लैंग्वेज है, इसलिए इसका जो है Cu बना सिंबल। इसी तरीके से गोल्ड का मैंने अभी बताया था Au। ओरम जो है लैटिन नेम है। आयरन का क्या सिंबल होता है, Fe। फेरम से आया, लैटिन नेम क्या है, फेरम। इसी तरीके से लीड का Pb, प्लम्बम से आया ये। मरकरी का Hg कहाँ से आया, हाइड्राजीरम। पोटासियम क्या होता है सिंबल, के। कहाँ से, कैलियम जो है इसका लैटिन नेम है। सिल्वर का Ag। आर्जीनियम। सोडियम क्या होता है सिंबल, Na। नेट्रियम, टिन, Sn। स्टेनम जो है इसका लैटिन नेम है। तो ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप जो है केमिकल फॉर्मूलाज बना पाओगे। तो ये लर्न कर लेना, और जो है फिर साल्ट्स के बारे में हम स्टार्ट करेंगे। तो साल्ट्स के बारे में हम बेटा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है केमिकल फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए, तो इससे जो है केमिकल फॉर्मूला आप बना लोगे। बाकी इसके बारे में कुछ और बताता हूँ मैं आपको। जैसे आयंस के बारे में बेटा आपने पढ़ा होगा। आयंस क्या होते हैं, जो चार्ज उन पे होता है। आयंस जो है दो टाइप के होते हैं, एक होता है कैटायन जिसपे पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, और एक होता है एनायन जिसपे नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। पॉजिटिव चार्ज किस पे पाया जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उस पे क्या मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज। और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उस पे क्या मिलेगा आपको, नेगेटिव चार्ज आपको मिलेगा। तो ये जो है क्या कहलाएगा, कैटायन एनायन। मैंने आपको बता दिया। जिस तरीके से एक एग्जांपल लेते हैं, सोडियम जब आप लिखते हो, सोडियम का एटम तो Na लिखते हो, लेकिन उस पर चार्ज अगर आप देखोगे तो क्या होता है, Na पॉजिटिव, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होता है, 11 होता है। तो आउटर मोस्ट के सेल के अंदर इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे बेटा, 2। L के अंदर 8। तो और M सेल के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो कितने आएंगे, 1 आएगा। अब ये जो है फुलफिल नहीं करता डिमांड M सेल की, तो ये कहाँ पे चला जाता है, ये अपने 2 सेल्स फिल कर लेता है और 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। तो इस पे क्या आ जाता है, Na पॉजिटिव। इसी तरीके से क्लोरीन की अगर बात करते हैं तो क्लोरीन आता है बेटा 17 पे। अब के सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए क्लोरीन के, L सेल के अंदर 8 आ गए, और M सेल के अंदर 8 आते हैं। तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है एक, क्योंकि 17 है इसका एटॉमिक नंबर, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो इस पे क्या आएगा, Cl नेगेटिव चार्ज। इसी से बनता है NaCl, इसको हम कॉमन साल्ट बोलते हैं, कॉमन साल्ट। ठीक है। तो इस तरीके से बेटा साल्ट्स की फॉर्मेशन होती है। और ये जो है आपको केमिकल फॉर्मूलाज बनाने सीखने हैं। इसके बाद कल हम जो है, कल की जो क्लास होगी हम उसमें सॉल्ट्स जो है वो स्टार्ट कर देंगे। लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का, इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो बेटा आपको जो है केमिकल फॉर्मूलाज अपने आप से बनाने सीखने हैं, और जो मैंने आपको कुछ कॉमन नेम्स बताए हैं या साइंटिफिक नेम बताए हैं एलिमेंट्स के, या एटॉमिक नंबर क्या होता है, सिंबल उनका क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने पाए जाते हैं, प्रोटॉन्स कितने होते हैं उनके अंदर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है और वैलेंसी उनकी क्या होती है, इन सब के बारे में आपको लर्न करना है। और कल हम जो है सॉल्ट स्टार्ट कर देंगे। तो आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।